हेलो एवरीबॉडी। तैयारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करता है उसका डिटेल्स कि उसका तैयारी कैसे करें, सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में जल्दी से जान लेते हैं वीडियो में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहले चीज़ तो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी हर एक एस्पिरेंट्स को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आई बटन पे अपना वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं है तो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानकारी के लिए बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी करना है एसएससी सीजीएल के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो में क्या बात करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछता है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों के पास है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस सिलेबस जो ऑफिशियल एसएससी सीजीएल जो डिक्लेयर करता है कि सिलेबस में ये आएगा, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में बात करना है आज। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। कितना पढ़ना है उसका आंसर तो बुक लिस्ट मटेरियल सभी को पता होता है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ बुक लिस्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन का लिंक से बुक लिस्ट आप थोड़ा देख लेना अगर पता नहीं है कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है क्या नहीं है। ओके, और फिर बात करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। ये वीडियो इज ऑल अबाउट कैसे प्रिपेयर करना है एसएससी सीजीएल 2020 के अटेम्प्ट के लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछता है इसके बारे में एग्जाम पैटर्न को देखने से पहले पता चलेगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है। एसएससी एग्जाम का 4 टीयर्स होते हैं। टीयर का मतलब लेवल, हमने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात किया था। आज बस कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। टीयर 1 में 4 पेपर होता है, 25-25 सवाल 4 पेपर में से आता है। पेपर पहला है जनरल अवेयरनेस का जीके और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग। ओके, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ये टीयर 1 का जो तैयारी है वो करना कैसा है कि देखिए, जनरल अवेयरनेस में कुछ अलग सा स्ट्रेटेजी लगता है और बाकी तीनों में कुछ स्ट्रेटेजी लगता है। तो जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेटेजी क्या बन गया कि जनरल अवेयरनेस में जितना भी सवाल आप पिछले साल का एनालिसिस करोगे तो फिर दो ही चीज़ सामने आता है। कुछ फैक्ट्स तो आता है बट मोस्टली दो चीज़ें पता चलता है कि क्वेश्चंस इधर करंट अफेयर से आता है नहीं तो एक्सेप्शन से आता है। करंट अफेयर का मतलब न्यूज़पेपर पिछले 6 महीने का तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, वो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आता ही आता है। ओके, और एक्सेप्शंस में आता है। एक्सेप्शंस में आता है का मतलब क्या हो गया कि देखिए एग्जाम्पल देकर बताते हैं आपको कि 2018 वाला एग्जाम में पूछ लिया कि सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो फिर जनरली हमारा मतलब जनरलिस्ट के दिमाग में ये आता है कि सन जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके पास में जो प्लैनेट होगा यानी मर्क्यूरी, वो ही आंसर बनेगा। लेकिन आंसर वो नहीं था, आंसर था वेनस। क्यों, उसका डिटेल में हम ज्योग्राफी वाला लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आंसर वेनस था। तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। फिर 2019 में फिर से वही सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में पूछ लिया कि सन का कौन सा लेयर नेकेड आई को दिखता है। उसका आंसर भी कुछ एक्सेप्शन के जैसा ही है। सन का ऊपरी लेयर जो है उसको कोरोना बोलते हैं, लेकिन वो खाली आंख में नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ सोलर एक्लिप्स में दिखाई देता है। सन का जो लेयर खाली आंख में दिखाई देता है वो है फोटोस्फीयर, कोरोना का पीछे वाला लेयर। ओके, तो ये दो क्वेश्चन से तो पता चल रहा होगा कि एक्सेप्शन कैसे क्वेश्चंस बनता है। ओके, अब आते हैं बाकी के 3 पेपर। बाकी के 3 पेपर का भी हम अगर सिलेबस का टॉपिक्स आगे जाके जो कि हम बात करने वाले हैं, टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये देख के हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आता है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है।
जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है उस टॉपिक्स पे हर साल क्वेश्चन बनाता है एसएससी वाले, ठीक है। तो फिर वही टॉपिक को अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश लैंग्वेज का और रीजनिंग का। जो जो भी किताब चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक को जाके डाउनलोड कर लीजिए और किताब का लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 में भी 4 पेपर होता है, लेकिन 4 पेपर में से सिर्फ 2 ही पेपर कंपलसरी फॉर ऑल है। कंपलसरी फॉर ऑल का मतलब सारे पोस्ट्स के लिए होते हैं। सारे पोस्ट के लिए मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमी पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑफ टीयर 2 एग्जाम है ना, वो स्टैटिस्टिक्स वाला ओनली जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर देते हैं, और एओ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो लेवल 8 पे इवेंट में आते हैं, वो सिर्फ पेपर 4 फाइनेंस एंड इकोनॉमी देते हैं। अगर आप इन 2 एग्जाम में से किसी के लिए एम रखे हो खुद के लिए, तो फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंस एंड इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा आपको। नहीं तो जनरली सारे बच्चों को जो एग्जाम्स देने हैं वो टीयर 1 का वो 4 पेपर है और टीयर 2 का वो 2 पेपर है। देखिए यहाँ पे एक क्लास आता है कि टीयर 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज है, वही टीयर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। टीयर 1 में 25-25 तो क्वेश्चंस पूछता है, टीयर 2 में एक एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज में से 100 क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल नहीं है टीयर 2 में, टीयर 1 में लेकिन टाइम टाइट स्केड्यूल है। 100 क्वेश्चन को 60 मिनट देता है, ठीक है। तो फिर टीयर 1 के लिए पहले तैयारी करना है, और टीयर 1 के लिए जब तैयारी करेंगे हम लोग तो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग को उतना ज़्यादा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि टीयर 1 अगर क्वालिफाई नहीं किए तो फिर टीयर 2 में घुस ही नहीं सकते। तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे देना है, क्योंकि वो आगे जाके टीयर 2 में भी काम आएगा। और सिलेबस में उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है टीयर 1 टीयर 2, हम आगे जाके सिलेबस के बारे में भी देख लेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस तो देना ही है। ओके, तो टीयर 3 भी कंपलसरी फॉर ऑल है, लेकिन वो ऐसे लेटर एंड प्रेसिस पेन पेपर बेस में राइटिंग है। टीयर 1 टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, ऐसे लेटर एंड प्रेसिस आएगा वो टीयर 3। टीयर 1 टीयर 2 के बाद टीयर 3, जो टीयर 3 को क्वालिफाई के लिए जो लिस्ट निकालेगा एसएससी सीजीएल, वही बच्चों को टीयर 3 में एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके, तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहना है। वही तैयारी इंग्लिश लैंग्वेज के तैयारी के साथ ही करना है। अगर हिंदी आपका है, हिंदी में लिखना है ऐसे लेटर या फिर प्रेसिज राइटिंग, देन हिंदी न्यूज़पेपर को फॉलो करना है और लिटरेचर में थोड़ा ध्यान देना है। अगर इंग्लिश में देना है तो फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। वो एडिटोरियल वाला पेज, हर दिन का एडिटोरियल को समझना है कि लिखते कैसे हैं। ये समझ जाने से ऐसे लेटर एंड प्रेसिज राइटिंग में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और मार्क फेचिंग भी होता है, ठीक है। ये टीयर 1 का 4 पेपर, टीयर 2 का 2 पेपर एंड टीयर 3 का ये टोटल एग्जाम, ये 3 को निकाल के ही एसएससी सीजीएल उसका फाइनल रैंक लिस्ट निकालता है। टीयर 4 जो कि स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, वो सीपीटी एंड डेस्ट नाम का स्किल टेस्ट लेता है। सीपीटी का मतलब हो गया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डेस्ट का मतलब हो गया डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। वो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट कुछ भी नहीं होता है। जो कोई भी टीयर 3 तक पहुंच गया है तो फिर टीयर 4 जैसे भी करके वो क्वालिफाई कर जाएगा। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जिस पे टीयर 4 के बारे में मेंशन किया होगा, उसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये सीपीटी एंड डेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। तो फिर हम फोकस करेंगे टीयर 1 टीयर 2 का 2 पेपर एंड टीयर 3 वाला में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे चल के ये जनरल अवेयरनेस टीयर 1 के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि टीयर 2 में जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, वो लगभग सेम ही सिलेबस है कि टीयर 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जब पूछता है तो फिर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा करता है, लेकिन सिलेबस उतना ही है। हमें प्रैक्टिस से वो सब चीज़ अचीव हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं टीयर 1 का पहला पेपर जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसके साथ
सम बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछता है बस। और करंट अफेयर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है, वो तैयारी जैसे भी करना है। बहुत ज़्यादा वेटेज एसएससी सीजीएल करंट अफेयर को नाउ वेटेज दे रहा है, ठीक है, करंट अफेयर। और ये जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है कि एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी ये स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट जो भी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पिछले साल का क्वेश्चंस देखना है, मिनिमम 3 साल का। आपको लिंक में क्वेश्चन डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है और एनालाइज करना है क्वेश्चन को देख के कि किस किस पोर्शन में से, किस किस टॉपिक में से क्वेश्चंस अक्सर पूछा है एसएससी सीजीएल, वही पोर्शन को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने से धीरे धीरे आपका फ्लुएंसी बढ़ता जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तैयारी चैनल में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं टॉपिक वाइज। अब इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का किताब एक बुक लिस्ट में भी मैंने दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन से बुक लिस्ट देख लीजिएगा। और वो बुक लिस्ट में जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का किताब है वो किताब बहुत ही बढ़िया है, मैं भी फॉलो करता था, ठीक है, और आप लोगों को भी वो चाहिए। लेकिन इसमें 4 पार्ट होता है जो एसएससी अपना सिलेबस में लिखा है। पार्ट ए बी डी जो है वो ग्रेजुएशन का लेवल का होगा, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा रहेगा। और पार्ट सी वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, मतलब ग्रामेटिकल ज़्यादा आएगा वहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का भी स्ट्रेटेजी वही सेम एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक टॉपिक को उठाया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालिसिस करके, ऐसे रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पोर्शन सिलेबस में से क्वेश्चन आ रहा है, वही पोर्शन को अच्छे से तैयारी करके जाना है। और सिलेबस का सारे टॉपिक्स खुद के दिमाग में होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक्स का मीनिंग क्या होता है एंड क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। अब टियर 2 को आते हैं। टियर 2 में क्या है, वो कॉमन पेपर जो है पेपर 1 पेपर 2 वो सेम एज टियर 1 है सिलेबस। और पेपर 3 पेपर 4 के बारे में, पेपर 3 पेपर 4 में आपको अगर हेल्प चाहिए तो फिर मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आप जेएसओ या फिर एओ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब नेगेटिव मार्किंग्स के बारे में। नेगेटिव मार्किंग्स का वो इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो में भी डिटेल में हमने बात कर चुके हैं नेगेटिव मार्किंग्स के बारे में। बस सिंपल इतना याद रखना है कि 1/4 मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव मार्किंग कटता है एसएससी सीजीएल में। तो नेगेटिव मार्किंग को जितना चाहे उतना अवॉइड करके जाना है। ओके गाइस, थैंक यू।